बाजपुर के रामलीला मैदान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा एवं ढोल नगाड़ों से उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने प्रभु राम के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के कोने कोने में हिंदू युवा और बेटियों की हत्याएं की जा रही हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि आज के समय में हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है, जिससे हिंदुओं को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि समाज और सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा के लिए विचार करना चाहिए। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की बात भी कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पहले बाहरी सीमाओं से आकर लुटेरे हमारे देश को लूटने का काम करते थे, लेकिन अब देश के अंदर जिस तरह से हिंदुओं की हत्या हो रही हैं, बहन बेटियों से बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, इससे स्थिति से निपटने के लिए अब एक ही हल है, वो है हिंदू ही आगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एचपी लगातार काम कर रही है। हिंदुओं के लिए सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसी मूलभूत सुविधाओं के लिए हिंदू हेल्पलाइन का गठन किया गया है, जो 24 घंटे चालू रहती है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के केस लड़ने के लिए अधिवक्ताओं, उपचार के लिए चिकित्सकों, शिक्षा के लिए टीचरों की टीम तैयार है। उन्होंने कहा कि एचपी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों से एक मुट्ठी अनाज एकत्र कर गरीबों को वितरित करें, इससे कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। लव जिहाद से हमारी बहन बेटियां पूरे देश में खतरे में हैं और जिहादी आतंकवाद के हमले से कर्नाटक का प्रवीण नेतारू और हर्ष भी सुरक्षित नहीं है और जम्मू का हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, राजस्थान का नहीं है। तो देश में अनेक घटनाएं आप सब भी जानते हो और उनके विरुद्ध आवाज़ उठाकर हिंदुओं की रक्षा करना यह हमारा काम है। अभी उनकी जांच चल रही है, पर उसमें थोड़ा एंगल तो कहीं न कहीं आ रहा है। जांच पूरी होने दो। जनसंख्या का इसमें क्या है? कानून बनती है तब सरकार को कामयाब कहेंगे और कानून नहीं बनती है तो कहेंगे कि सरकार ने करना था वो नहीं किया। जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक कानून दोनों और एंटी लव जिहाद, ये तीनों कानून बनना ही चाहिए। बनाने के लिए लोकतांत्रिक दबाव हम बना रहे हैं, आगे भी बनाएंगे और राम मंदिर जैसा प्रचंड दबाव हम बनाएंगे। वह संबोधन से ही तो दबाव बनेगा नहीं। यहाँ की देश की कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाते? मेरा स्पष्ट मानना है कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। पहले कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग हो रहा था, अब राजौरी जम्मू में हो रहा है। कोई राजस्थान में उदयपुर में कन्हैया सुरक्षित नहीं है और उत्तराखंड की बेटियां भी रिसोर्ट में सुरक्षित नहीं है। इसलिए हिंदू सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है, यह सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राथमिक सरकार की है, राज्य सरकारों की है, पर समाज की भी जागृति करके, जैसे महिलाओं का, तो महिलाओं को सुरक्षा की ट्रेनिंग देना किसकी? हमारी जिम्मेदारी है भाई, समाज की। हम दे रहे हैं तो समाज और सरकार को मिलकर सुरक्षा के लिए करना चाहिए। पर हिंदू खतरे में है, वह सच है, मुसलमान खतरे में नहीं है भाई। क्या ऐसा है, एक नदी है, वह नदियों में से अनेक उपशाखाएं निकलती है और हिंदुओं की रक्षा के लिए 2000 वर्ष में अनेक संगठन आए हैं, आते रहेंगे। उसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एक है। हमारा लक्ष्य बता दिया, अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त, हमारा कार्य बता दिया। हिंदू हेल्पलाइन, आरोग्य इंडिया हेल्थलाइन, अनाज एक मुट्ठी अनाज, महिला सुरक्षा, बच्चों की टैलेंट, मुफ्त में एडवोकेट, हमने हमारा कार्य बता दिया। मैं मेरी बात करूंगा, अब दूसरे की बात करने का मेरा अधिकार नहीं। जो अपने आप को हिंदू कहे और अड़ोस पड़ोस वाला कहे कि वह हिंदू है, वह हिंदू है। क्या कोई इसमें मेरी व्याख्या की, जो कहे अपने आप को कि मैं हिंदू हूँ और अगल बगल वाला कहे वह हिंदू है, वह सभी हिंदू है, तो कहने वालों को कहने दो मैं हिंदू हूँ, तो हम कहेंगे कि हाँ आप हिंदू हो।